देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है, जैसे कि पहले भी। मोदी सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा क्या की, देश की सियासत में हलचल मच गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में इसे लेकर श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। जैसे गर्मी के मौसम में एक गिलास शरबत प्यास बुझा देता है और शरीर को राहत देता है, वैसे ही जाति जनगणना का मुद्दा राजनीतिक दलों को सियासी थकान से राहत देने वाला मीठा शरबत लग रहा है, जिसे पीते ही दलों की सोच में नया जोश और रणनीतियों में नई ताजगी आ जाती है। जातिगत आंकड़ों की मांग दशकों पुरानी है, लेकिन हर सरकार इसे टालती रही। अब जब केंद्र ने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो क्षेत्रीय दलों से लेकर राष्ट्रीय पार्टियों तक सभी इसे अपने अपने तरीके से भुनाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी, राजद, जदयू, कांग्रेस और यहां तक कि भाजपा तक इस मुद्दे को अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए एक एक मौके के तौर पर देख रही है। पिछले महीने गुजरात में कांग्रेस के 2 दिवसीय सम्मेलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा था, ये सबको पता होना चाहिए कि देश में कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक और गरीब सामान्य वर्ग के लोग हैं। तभी पता चलेगा कि देश के संसाधनों में उनकी कितनी हिस्सेदारी है। हालांकि जनगणना में दलितों और आदिवासियों की गणना होती है। जातियों की गिनती कराने के मोदी सरकार के फैसले के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, विपक्षी दलों की मांग के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जाति जनगणना से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा, पार्लियामेंट में मोदी सरकार के मंत्री इससे इनकार कर रहे थे, लेकिन सरकार को अब हमारी बात माननी पड़ी है। जब नतीजे आएंगे तो हमारी मांग होगी कि पूरे देश के विधानसभा चुनाव में पिछड़े और अति पिछड़ों के लिए भी सीटें आरक्षित की जाए। जितनी आबादी है उतनी भागीदारी होनी चाहिए। अब हमारी अगली लड़ाई यही होगी। जातिगत जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका श्रेय विपक्षी दलों को दिया। उन्होंने कहा, हमने संसद में कहा था कि हम जातिगत जनगणना करवा के ही मानेंगे, साथ ही आरक्षण में 50% सीमा की दीवार को भी तोड़ देंगे। उन्होंने कहा, पहले तो नरेंद्र मोदी कहते थे कि सिर्फ 4 जातियां हैं, लेकिन अचानक से उन्होंने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दी। हम सरकार के इस फैसले का पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार को इसकी टाइमलाइन बतानी होगी कि जातिगत जनगणना का काम कब तक पूरा होगा। वहीं मायावती भी इस मामले पर लिखती हैं कि देश के मूल जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना कराने का केंद्र सरकार द्वारा आज लिया गया फैसला काफी देर से उठाया सही दिशा में कदम है। बीएसपी इसकी मांग काफी लंबे समय से करती रही है। उम्मीद है कि सरकार जनगणना से जन कल्याण के इस फैसले को समय से जरूर पूरा कराएगी। वहीं अब अखिलेश यादव ने भी एक वीडियो शेयर कर लिखते हैं कि नेताजी ने संसद में जातिवार जनगणना का मुद्दा केंद्र की हर सरकार में पुरजोर तरीके से उठाया था, क्योंकि वो जानते थे कि जाति की गणना न कराने से कमजोर पिछड़ों के अधिकारों की हकमारी की जा रही है। नेताजी अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण और पिछड़ेपन के दंश को जानते थे और ये मानते थे कि जब तक सरकारों को झकझोरा और जगाया नहीं जाएगा, तब तक परंपरागत शक्तिशाली लोग न तो सत्ता में किसी को हिस्सा देंगे, न उनका अधिकार। ये सही है कि कुछ लोगों को एतराज था, लेकिन मेजॉरिटी ने ये स्वीकार किया कि जातवार जनगणना होना चाहिए, और जब आरक्षण हुआ है तो जातवार हुआ है। दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री ने भी आश्वासन दिया है, और प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर सदन के अंदर आश्वासन दे दिया कि हम इस पर इसी तरह से करेंगे, और उसके बाद मिलकर के भी हमने नेता सदन से भी प्रार्थना की थी, नेता सदन भी सहमत हो गए थे। फिर वजह क्या हो गई बीच में?
ये मैं नहीं जानना चाहता हूं कि जब नेता सदन प्रधानमंत्री जी कोई बात कह दें तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस पार्टी में किसी का विरोध नहीं हो सकता प्रधानमंत्री जी का और नेता सदन का। उन सब समाजवादी नेताओं को सादर नमन जिन्होंने इसके लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। ये सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण के सभी गणमान्य विचारकों के निरंतर संघर्ष की जीत है और उनकी करारी हार है जो 100 साल से इसे नकारने का षड्यंत्र रचते हैं। ये इंडिया की जीत है।